मेरा नाम जॉन डेविड नंदा है। और मैं बाय प्रोफेशन एजुकेशन में हूँ। और ये मेरी वाइफ है। तो मैं देहरादून से हूँ। देहरादून जो है उत्तराखंड में है। एक बार क्या हुआ कि 2020 में मैं ऐसे ही वैसे अपने साइकिलिंग करता था। मैं 2-3 दिन से साइकिलिंग करने नहीं गया मैं। और मैं घर पे ऐसे ही लेटा हुआ था, बस ऐसी टीवी देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मेरी कुछ हो रहा है अजीब सा मुझे। मैं सिंक कर रहा हूँ। लगा कि मैं सिंक कर रहा हूँ। मेरे ब्रदर डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, तो वो आए, उन्होंने ड्रिप स्ट्रिप्स लगाई, सारी चीजें सब कुछ। तो मेरे दिमाग में ये चीज इंडा डायलॉग डेवलप हो गया कि मैं गिर जाऊंगा। मैं बिल्कुल बेड पे ही आ गया। ना उठना, ना जाना बाहर। पूरे समय लेटे रहना, लेटे रहना, लेटे रहना, लेटे रहना। ऐसा बाहर निकल के जाना तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाऊंगा मैं। ठीक है। ये सब बहुत डिफिकल्ट टाइम चला 2020 से लेके 2023 17 जून को। मैंने ऐसे ही, जब मैं बहुत परेशान, बीच में मैंने होम्योपैथी की भी दवाई करी। डॉक्टर्स ने एलोपैथी की भी करी थोड़ी। वो कुछ एलोपैथी की भी एक रेगुलर मैंने रखी अपनी रात में सोने के लिए। तो मैंने ऐसे ही सर्च किया। मैंने कहा अब देखता हूँ यार। मैं पीयू सर का ब्लिंक करा। मैंने एकदम कॉल किया सर को। सर ने कहा ठीक है, शाम को जो है मीटिंग रखते हैं। 18 को फर्स्ट फिर हम लोगों ने सेशन किया। पहला सेशन हुआ। उसके बाद फिर 2-3 दिन अच्छा लगा। 3-4 दिन बीच में फिर ऐसा लगने लगा नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा। 1-2 दिन फिर मैं निकला। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, जो चीजें इम्पॉसिबल थी मेरे लिए अकेले, वो भी जो सन ने उसको धीमे धीमे करके क्रैक किया। मैं जो घर में पूरे समय रहता था, वो चीज खत्म हो गई मेरी। हाँ, जो एक चिड़चिड़ापन था, जो एक रेस्टलेसनेस थी। अब मैं इस कमरे में बैठ पा रहा हूँ, वरना मैं अपने बेडरूम में ही रहता था। जी, आप बताइए सीमा जी। जैसा इन्होंने बताया कि मतलब क्या ही बताऊं सर। एक बेडरूम में एक कोना है जहां से ये उठते नहीं थे बिल्कुल। मतलब कितना ही कह लो इनसे कि बाहर आओ, थोड़ा सा बाहर नहीं। एक डर बना हुआ था उससे उठने, मतलब बाहर नहीं आना है। कितनी कोशिश करके इनको कभी ले भी जाओ तो इनको लगता था मैं गिर जाऊंगा शायद। मैरिजेस में नहीं जाता था मैं। कहीं नहीं। फंक्शंस में नहीं गया और भागा वहां से। फैमिली गेट टुगेदर है, वहां नहीं रुकते थे ये बिल्कुल भी। जैसे अमित भाई ने बताया टेस्ट, मैं सर क्या बताऊं, कोई टेस्ट नहीं रह गया जो इन्होंने छोड़ा हो। कोई डॉक्टर नहीं रह गया जो जिसको इन्होंने दिखाया ना हो। मतलब जैसे कार्डियो वाला मैं ना, और कार्डियो वाला। बच्चे कभी 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 क्या, अक्सर सर कमरे में जाके हम लोग रोते थे कि मतलब क्या हो गया है इनको। इतने खुश रहने वाला इंसान, इतने मतलब बहुत ही अच्छा नेचर इनका है। लेकिन उस टाइम जो हमने झेला है पिछले 3-4 साल से, मतलब डिफरेंट बिल्कुल इंसान हो गए थे ये। कमरा नहीं छोड़ना है, बाहर नहीं निकलना है, और लेटे रहना है। कोई भी नई चीज नहीं सोचनी है, कुछ भी नहीं। लेकिन जून से जैसा सर के साथ हम लोग जुड़े, तो मैं क्या ही बताऊं, 3-4 महीने में कितने चेंज मैंने इनके अंदर देखे हैं। मतलब जो इसी रूम में नहीं बैठते थे, इस जगह पे जहां ये बैठे हैं, ये कभी नहीं बैठते थे। आते ही नहीं थे। कार से हमें मैंने बड़ी कोशिश करती थी, चलो चलो कार, आधे रास्ते ले जाएंगे, नहीं घर चलो घर चलो, मुझे घबराहट हो रही है, ये हो रहा है मुझे, वो हो रहा है। वो वापस ले आते थे। अल्मोड़ा गया था। चिड़चिड़ापन सर, इतना चिड़चिड़ापन। उफो, बच्चों को डांट, मुझे डांट, ये वो, मतलब बहुत ज्यादा खराब समय गया हमारा सर ये। लेकिन सच में ईश्वर की दया है और आप मिले सर। बहुत चेंज है, मतलब जो चीजें मैंने सोचा नहीं था कि ये छोड़ेंगे ये चीजें। आज सर 1 महीना और 2 महीने होते ही जा रहे हैं, ये सब चीजों से निकल आए। थैंक यू सर। यस, लेकिन आपने और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आपने बताया नहीं आपका जो है। प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी मेरी। मैं 28 ईयर से करीब स्मोकिंग कर रहा था। और आज की तारीख में मैंने इसको टच करना बंद कर दिया ऑलमोस्ट 1 मंथ से। और मुझे क्रेविंग होती थी, इवन जो है, जो निकोटीन जो च्युइंगम्स आती हैं, उस तक को मैंने नहीं लिया। टच नहीं करा मैंने। दूसरा, वॉकिंग का। वॉकिंग वॉकिंग तो ये मैं उठ भी नहीं पाता था। 100 मीटर तो बहुत दूर की बात है, मैं 50 कदम भी नहीं चल सकता था मैं। 50 स्टेप्स। अभी 1 महीने से मैंने कम से कम 10,000, ऑलमोस्ट 8 से 10,000 स्टेप्स में कंप्लीट करता हूँ सुबह ही मॉर्निंग में। हमारा क्योंकि कैंट एरिया है, एक जो पूरा राउंड है 600 मीटर का है वो, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन हाफ अ किलोमीटर है।
उसके मैं पहला राउंड लिया, उसके बाद 3-4 दिन के बाद 2 राउंड बढ़े, तो उसके बाद आज मैं 6-7 राउंड ले लेता हूँ उसके में। डर, घबराहट, ये सब, गिर जाना, ऐसा होना। शुगर टेस्ट एक दिन में कितने हैं? एक दिन में 15-15-20 बार के लो हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो हो जाएगा। बीपी बीपी इंस्ट्रूमेंट और बीपी चेक करना, ऑक्सीमीटर ऑक्सीमीटर से मैं चेक करता रहता था पूरे अपना वक्त चेक पूरे करते समय। स्मार्ट वॉच, डेली स्मार्ट वॉच देखता रहता था। बीपी हाई हो गया, बीपी शुगर लो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सर को भी सेशन के टाइम में ही सर मेरा जो है ले रहे हैं, अरे मेरा सर मुझे लग रहा है बीपी हाई हो गया, दवाई ले रहा हूँ तो नहीं, मुझे ऐसा हो गया। और वो सारी चीजें जो है प्रभु के उससे, विद द ग्रेस ऑफ गॉड और सर बीजू, सब ठीक हो गया, नॉर्मलाइज हो गया। मतलब आज मैं अपने आप को, अगर मैं नंबर दूंगा अपने उस पे, मैं 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं दूंगा, क्योंकि अभी जो जिस हिसाब से मुझे लाइफ कोच मिला हुआ उसके हिसाब से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया अभी, क्योंकि टीचर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन स्टूडेंट थोड़ा वीक है। तो अभी मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर रहा हूँ, और सर मेरे इंप्रूवमेंट दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात जो है, जो वॉक वाला था, सीढ़ियां चढ़ना, इधर उतरना, और जो एक डर था अंदर से, वो खत्म हो गया। मतलब मेरी वाइफ भी बेचारी इतनी डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि बच्चे देखते थे कि कैसे पापा लेटे हुए हैं। जो जो इंसान इतना एक्टिव रहता था, जो ट्रैकिंग करता था 15-15 किलोमीटर की, और उसको अचानक से क्या हो गया 2020 में। सब चीजें ऐसे 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 जाती रही, ऐसे ऐसे। अब जो है, सर ने मुझसे बोला कोचिंग खोलने के लिए, मैंने कोचिंग खोला, 1 महीना कोचिंग मेरा स्टार्ट हो गया। और मैं जो है अपना जाता हूँ सेंटर पे, वरना तो बैठना मुश्किल था। जाता हूँ, 2-2.5 घंटे बैठता हूँ सेंटर पे, और बच्चों को भी इंस्पायर करो, अंदर से भी लगता है कि हाँ, अब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। कल मेरा बर्थडे भी था, और सर ने प्रॉमिस किया था मुझे कि बर्थडे से पहले जो है तुम्हें इस चीज से निकालूंगा। और हर इंसान ना काम कर रहा है पैसे के लिए। बीजू सर जो है पैसे के लिए काम करते हैं, वैल्यू फॉर मनी है, जैसे मारुति है ना, वैल्यू फॉर मनी। और वो हर एक को अपने फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं, और उनका जो मेन मोटिव है कि इसको मुझे बाहर निकालना है इस परेशानी से। और ये सबसे बड़ा एडिशनल पॉइंट होता है, जब इंसान जो है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे टीचर हो, उस प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मान लेता है। तो ये बीजू सर की क्वालिटी है कि वो हर किसी की प्रॉब्लम को, मैं अपनी की बात कर रहा हूँ, 2-4-5-6 लोगों से मैं मिला भी उसमें, जूम में, अपनी अक्सर उनके बारे में भी डिस्कशन हो जाता है। सर बताते हैं मुझको कभी कभी थोड़ा बहुत, ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि दूसरों के लिए अपना लाइफ जो है उन्होंने डेडिकेट करी हुई है। सबसे पहले ईश्वर है मेरा ऊपर, फिर मेरे बीजू सर हैं, फिर मेरी वाइफ है, और मेरे बच्चे हैं। और मेरे मतलब मुझे फैमिली सपोर्ट जो मिला, वो तो हर समय बेचारे, ये फैमिली भी उसमें जा रहा था टेंशन में, बेचारे बच्चे भी, वाइफ भी, और उनसे भी बात करके उन्होंने निकाला। तो एक बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, एक मिरेकल है मेरी लाइफ का मिरेकल है। और आई एम फिट एंड फाइन। और आज भी 99 डेज कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन आज भी सर रेगुलरली, इस दिन तुम्हारा सेशन है आना है, इस दिन तुम्हारा सेशन है आना है। तो ये कहाँ होता है, डेडिकेशन है ये। मतलब मैं, अगर मुझे पूरे प्लेटफॉर्म में, ओपन प्लेटफॉर्म में बोलने को दिया जाए ना, तो मैं बताऊंगा कि एक इंसान है, बहुत सारे लोग होंगे कि जो कि दूसरों के लिए जीता है, अपने लिए तो जीता नहीं है, दूसरों के लिए जीता है, और बहुत सारे लोगों को उस परेशानी से बाहर निकाल सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।